हाय, मेरा नाम है अवनीश तिवारी और आज है हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज का डे 20 जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इवेंट्स इन जेएस। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें मैं बताना चाहूंगा कि तुम्हें जावास्क्रिप्ट सीरीज की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जहां से तुम और भी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। तो हमारा आज का टॉपिक है इवेंट्स। तो इवेंट्स बेसिकली जो हमारे ऑब्जेक्ट के स्टेट में जो चेंजमेंट होता है वही चेंज हमारा इवेंट कहलाता है। अभी चेंज मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारी एक बटन है, उस बटन को अगर हम क्लिक कर रहे हैं यानी कि उस बटन के स्टेट में चेंजमेंट हो रहा है ना। कीबोर्ड की एक बटन है, उसको अगर हम प्रेस कर रहे हैं तो उसकी भी स्टेट में कोई चेंजमेंट आ रहा है, तो वही हमारा इवेंट होता है। अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते हैं, माउस इवेंट, कीबोर्ड इवेंट, फॉर्म इवेंट्स और बहुत सारे। तो आज हम इन इवेंट्स के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने हमेशा की तरह एक index.html की फाइल बना के उसके अंदर अपनी script.js की फाइल को लिंक कर लिया है। अभी बॉडी के अंदर मैं एक बटन बनाने वाला हूँ और उस बटन के अंदर मैंने एक टेक्स्ट लिखा जो कि होने वाला है क्लिक मी, ठीक है। अभी इस बटन के अंदर मैं अपना पहला इवेंट लिखेंगे जो कि होने वाला है ऑन क्लिक, यानी कि जब हम अपनी बटन को क्लिक करें तब ये इवेंट हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो ऑन क्लिक यानी कि जब हम इस बटन को क्लिक करें तो फिर होना क्या है, अभी यहाँ पर हम कुछ भी करवा सकते हैं। सपोज मुझे एक अलर्ट जनरेट करना है, यानी कि जब भी हम इस बटन को क्लिक करें तब हमारे पेज पर एक अलर्ट जनरेट हो जाए। अलर्ट बॉक्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो अलर्ट बॉक्स के अंदर क्या लिखना है, जो भी हम चाहें वो हम लिख सकते हैं। सपोज इस अलर्ट बॉक्स के अंदर मुझे लिखना है बटन वाज क्लिक्ड, यानी कि बटन को जब हम क्लिक करेंगे तब हमें एक अलर्ट मिलेगा और उस अलर्ट के अंदर लिखा रहेगा बटन वाज क्लिक्ड, ठीक है। तो मैंने सेव करके अपने पेज को रिफ्रेश किया और सपोज अभी मैंने इस बटन को क्लिक किया, तो देखो इस बटन को क्लिक करने पर होता क्या है, दिस पेज सेज बटन वाज क्लिक्ड, ठीक है। मैं जितनी बार ये बटन क्लिक करूंगा उतनी बार हमारा ये अलर्ट बॉक्स आने वाला है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे इवेंट्स, ठीक है। तो अभी हम एक और इवेंट देखते हैं। सपोज इस बटन को मैंने दोबारा से कॉपी करके पेस्ट किया और इस बटन के अंदर हम एक और टेक्स्ट लिख देते हैं क्लिक मी अगेन, यानी कि इस बटन के अंदर हम एक टेक्स्ट लिख रहे हैं क्लिक मी अगेन, ठीक है। और इसके बाद हम अपना दूसरा इवेंट बनाने वाले हैं जो कि होने वाला है ऑन डबल क्लिक, यानी कि ऑन DBL डबल क्लिक, ऑन डबल क्लिक, यानी कि जब हम इस बटन को अपनी 2 बार क्लिक करेंगे तब हमारा ये इवेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी बटन आ गई, इसको मैंने एक बार क्लिक किया कुछ नहीं हुआ, अभी मैंने इसको 2 बार क्लिक किया तब देखो ये हमारा अलर्ट बॉक्स आ चुका है। मैंने जब जब इस बटन को 2 बार क्लिक किया तब ये हमारा अलर्ट बॉक्स जनरेट होने वाला है, ठीक है। तो ये हमने 2 टाइप के इवेंट्स देख लिए हैं। अगर तुम्हें सारे टाइप्स के इवेंट देखने हैं तो फिर तुम गूगल पर सर्च कर सकते हो इवेंट्स इन जेएस, ठीक है। तो देखो अभी मैंने एक डिव बनाया जिसको मैंने एक आईडी दे दी है, उसकी वैल्यू होने वाली है आईडी, ठीक है। अभी हेड टैग के अंदर आके हम थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं अपने इस डिव की। स्टाइल टैग लगाऊंगा मैं और इसके अंदर मैं लिखूंगा हैश आईडी, ये हमारी CSS है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा इसकी हाइट, मैं इसकी हाइट को कुछ दे देता हूँ। सपोज मैं इसको दे देता हूँ 100 पिक्सल और इसके साथ ही मैं इसकी विड्थ को भी दे दूंगा 100 पिक्सल। और इतने काम के बाद मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड माइनस कलर, लेट्स से मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है। इतने के बाद मैं इसको एक बॉर्डर भी दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये है हमारा बेसिक CSS जिससे कि हमने इस दिव को एक कलर, हाइट, विड्थ और बैकग्राउंड कलर वगैरह दे दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक है। अभी यहाँ पर भी हम अपने एक इवेंट को ऐड करते हैं जो कि होने वाला है हमारा ऑन माउस ओवर। ऑन माउस ओवर हमारा एक इवेंट होता है जिससे क्या होता है कि हम अपने कर्सर को जब भी हम उस डिव के पास लेकर जाएंगे तब हमारा ये इवेंट रन होगा। इस बार हमें क्लिक नहीं करना है, सिर्फ हमारे कर्सर को उस डिव के अंदर लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक अलर्ट जनरेट करेंगे यू आर इनसाइड द डिव, ठीक है। यानी कि जब भी हम अपने इस कर्सर को अपने इस डिव के अंदर लेकर जाएंगे तब हमारा एक अलर्ट जनरेट होगा, ठीक है। मैंने डबल क्लिक किया, ये बटन का इवेंट हुआ, सिंगल क्लिक किया, ये हमारी बटन का इवेंट हुआ। अभी मैं इस डिव के बस अंदर जाके बाहर आया तो फिर हमारा एक अलर्ट जनरेट हो रहा है यू आर इनसाइड द डिव, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हम एक ही चीज को करवा सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ और भी करवा सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करवा दिया और इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने लिख दिया क्या भाई काहे बार बार छू रहे हो, क्या भाई काहे बार बार छू रहे हो, ठीक है। अभी अगर मैं अपने इस पेज को वापस से आके रिफ्रेश करूंगा और मैं इस डिव के अंदर में गया तो देखो पहली बात तो हमारा एक अलर्ट आया, लेकिन अगर हम कंसोल विंडो के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कंसोल विंडो के अंदर हमारा एक टेक्स्ट लिख रहा है क्या भाई काहे बार बार छू रहे हो, ठीक है। देखो अभी जितनी बार मैं अंदर जाऊंगा इसकी काउंटिंग बढ़ती जा रही है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम अपने इवेंट से एक ही काम करवा सकते हैं, हम एक इवेंट लगाते हैं उसके अंदर हम कोई भी चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया बेसिक इवेंट्स। अभी देखो हमारा अगला टॉपिक आता है इवेंट हैंडलिंग। जब हम जावास्क्रिप्ट का कोड अपने HTML के अंदर लिखेंगे तो फिर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम इवेंट हैंडलिंग करते हैं, यानी कि हम अपने कोड को जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। ये जो हमने ऑन क्लिक इवेंट यहाँ पर लगाया है इसको हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे। तो सिंपली हम अपनी बटन को एक आईडी देंगे जिसकी वैल्यू होने वाली है माई आईडी। अभी मैं आऊंगा अपने script.js के अंदर, अपने इस बटन को सबसे पहले मैं एक्सेस करूंगा document.query selector का यूज करके, ठीक है। तो मैंने document.query selector लगाया, document.query selector।
जिसके अंदर डबल कोट्स लगा के मैं अपनी उस आईडी की वैल्यू लिख दूंगा जो कि थी हमारी हैश माई आईडी। ठीक है, अभी हमने उस बटन को एक्सेस कर लिया है। अभी हम बटन डॉट btn डॉट ऑन क्लिक जो कि हमारा फंक्शन था ऑन क्लिक, और उसके बाद हम एक एरो फंक्शन बना लेंगे और अभी इस फंक्शन के अंदर हम जो कुछ चाहते हैं वो करवा सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग करवाया, मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर डबल कोट्स लगा के हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया फिर से क्लिक। ठीक है, ये हमारा एक पहला काम हो गया। अभी इसी के साथ हम यहाँ पर कुछ और भी प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पर चीजें हमारी थोड़ी सी देखने में भी सही लग रही हैं और आसान भी लग रही हैं। ठीक है, मैं एक अलर्ट भी जनरेट करवा सकता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया अलर्ट के अंदर ले फिर से आ गई, ले फिर से आ गई। ठीक है, तो ये काम हमने वही सेम काम इवेंट्स वाला मैंने इवेंट हैंडलिंग के थ्रू किया है जो कि हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर है। देखो ये तो हमारा इनसाइड डिव वाला इवेंट आ रहा है। देखो मैंने बटन को क्लिक किया, ये आ रहा है ले फिर से आ गए। और अगर मैं कंसोल विंडो के अंदर आता हूं तो देखो यहाँ पर भी आ गया फिर से क्लिक। ठीक है, तो देखो हमने अपने इवेंट्स को लिखने के दो तरीके देखे। पहला हम अपनी HTML के अंदर लिख सकते हैं और दूसरा जो होता है वो हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो अभी देखो पॉइंट ये आता है कि अगर हम दोनों जगह पर सेम ही इवेंट को लिखते हैं तो फिर हमारा कौन सा इवेंट काम करेगा, हमारा जावास्क्रिप्ट वाला या फिर हमारे HTML वाला। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर सेम ही इवेंट लगा देते हैं अपनी HTML की फाइल के अंदर भी। ठीक है, यहाँ पर भी हम वही सेम ही काम करवा देंगे और यहाँ पर सिंपली हमें जहां पर मैंने डबल कोट्स लगाए यहाँ पर हमें सिंगल कोट्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि ऑन क्लिक के बाहर मैंने एक डबल कोट्स लगाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिंगल कोट्स लगा दी और यहाँ पर मैं एक सिंगल कोट्स लगा दूंगा। ठीक है, तो अभी देखो लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कौन सा हमारा इवेंट रन किया है। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, फिर से क्लिक को मैं हटाता हूं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं HTML। ठीक है, यानी कि अगर ये कोड रन किया तो फिर समझ लो हमारे HTML का कोड रन कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा HTML और वापस से अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में आऊंगा। यहाँ पर जहां पर मैंने फिर से क्लिक लिखा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ JS और अलर्ट के अंदर भी मैं लिख देता हूँ JS। ठीक है, अभी इतने काम के बाद मैं सेव करके अपने पेज को अगर मैं रिफ्रेश करूंगा और अपने इस बटन को मैं वापस से आके क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पर लिख के है JS और कंसोल विंडो के अंदर अगर आते हैं तो फिर यहाँ पर भी लिख के है JS। ठीक है, तो इसका मतलब प्रियोरिटी हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखे गए कोड की ज्यादा है। ठीक है, तो आगे से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ही हमारे इवेंट्स वगैरह को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम HTML की फाइल से इन चीजों को हटा देते हैं। तो अभी हमारा अगला टॉपिक आता है इवेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इवेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमारे इवेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रखता है, यानी कि जैसे उसका टाइप बता देगा और भी चीजें वो बताता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, हम नोट डॉट इवेंट और एज एन आर्गुमेंट पास कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस कोड के अंदर मैं एज एन आर्गुमेंट यहाँ पर ई पास कर देता हूँ। अगर हम चाहें तो इस वेरिएबल को प्रिंट भी करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने किया कंसोल डॉट लॉग ई। तो देखो जो हमारा आउटपुट आने वाला है, देखते हैं हम क्या आता है हमारा आउटपुट। मैं इस बटन को क्लिक करूंगा सबसे पहले, देखो तो ये क्या है, पॉइंटर इवेंट, जिससे कि हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे हमें कुछ खास लेना देना है नहीं क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। अगर मैं करता हूँ ई डॉट टाइप मैंने किया तो फिर क्या होगा, ये क्या बताएगा, ये हमारे उस इवेंट का टाइप बताएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने इस बटन को क्लिक किया तो देखो क्या लिख कर रहा है, क्लिक, यानी कि जो हमारा इवेंट है ये हमारा क्लिक टाइप का इवेंट है। ठीक है, यानी कि हमारा क्लिक करने पर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट। अभी हम बात करते हैं अपने इवेंट लिसनर्स की। तो देखो इवेंट लिसनर्स बेसिकली हमारे इवेंट्स को लिखने का और ही आसान और सही तरीका है। ठीक है, इवेंट लिसनर्स का यूज करके हम एक ही इवेंट से कई सारे फंक्शंस बना सकते हैं जो कि हम अपने इवेंट हैंडलिंग से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इवेंट लिसनर को हम कैसे लिखते हैं, मैंने लिखा btn डॉट एड इवेंट लिसनर, मैंने लिखा btn डॉट एड इवेंट लिसनर और पैरेंथेसिस के अंदर में हम लिखेंगे अपने इवेंट का टाइप जो कि होने वाला है क्लिक। बेसिकली इसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं और कॉमा लगा के मैं एक आगे फंक्शन लिखूंगा जो कि हमारा एरो फंक्शन होने वाला है, जिसके अंदर हम अपनी चीजें लिखते हैं, जैसे कि कोई चीज मुझे प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया और डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया इवेंट हैंडलर है, ये इवेंट लिसनर है, सॉरी ये इवेंट लिसनर है। ठीक है, अभी मैंने आकर यहाँ पर अपनी बटन को अगर क्लिक किया तो फिर लिख कर आ रहा है हमारा इवेंट लिसनर है ये। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इवेंट लिसनर काम करता है। अभी देखो सपोज अगर मुझे इस इवेंट को रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली वही कोड कॉपी पेस्ट करूंगा और ऐड की जगह पर मैं अगर रिमूव कर देता हूं तो देखो होगा क्या, मैंने रिमूव यहाँ पर किया और मैंने सेव करके रिफ्रेश किया। अभी मैं यहाँ पर आके अपनी बटन को अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये हमारा इवेंट लिसनर तो अभी भी काम कर रहा है। तो देखो बेसिकली ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि जो हमने ऐड इवेंट लिसनर के अंदर एरो फंक्शन बनाया है वो हमारा मेमोरी के अंदर अलग जगह ले रहा है, और जब हमने रिमूव करते टाइम जो हमने इवेंट लिसनर के अंदर फंक्शन बनाया वो हमारी मेमोरी में दूसरी जगह ले रहा है, तो इसीलिए रिमूव करते टाइम हमारा इवेंट लिसनर रिमूव नहीं हो रहा है।
तो इस चीज से बचने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम एक हैंडलर बना सकते हैं। उस हैंडलर के अंदर हम अपनी चीजें प्रिंट करवा सकते हैं, जो भी हमें उस इवेंट के अंदर करवाना है। जैसे कि हम एक हैंडलर बनाते हैं, जिसके बाद हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन के अंदर हम वो चीजें लिख देंगे जो कि हमें लिख करवानी है अपने उस इवेंट से। ठीक है, सपोज यहाँ पर मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग और वही सेम ही टेक्स्ट मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा इवेंट लिसनर है ये। ठीक है, ये हमें इवेंट लिसनर के अंदर यूज करना है। ठीक है, तो बस अभी ये जो हमारा हैंडलर वाला एक फंक्शन है, इसको मैं यहाँ पर एज एन कॉल बैक फंक्शन यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक कॉल बैक लगा दूंगा हैंडलर नाम से। ठीक है, तो बस अभी इस हैंडलर को हम जब चाहे तब कॉल भी कर सकते हैं और ये हमारी मेमोरी में अलग अलग जगह पर अपनी स्पेस नहीं बनाएगा, सिर्फ एक ही जगह पर रहेगा। ठीक है, अगर मैं क्लिक भी करता हूँ तो फिर इवेंट लिसनर है ये चीज हमारी काम कर रही है। ठीक है, इतने काम के बाद देखो, अभी अगर मुझे इस इवेंट लिसनर को रिमूव करना है तो मैं सिंपली लिख दूंगा btn डॉट रिमूव इवेंट लिसनर, btn डॉट रिमूव इवेंट लिसनर, जिसके अंदर मैं अपना टाइप लिखूंगा इवेंट का, जो कि है हमारा क्लिक, और इसके बाद मैं अपने हैंडलर को पास कर दूंगा एज एन कॉल बैक। तो अभी ये हमारा जो हैंडलर था ये हमारा रिमूव हो जाएगा। अभी मैं अपने पेज के अंदर आता हूँ, यहाँ पर अगर देखो मैं बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, जिसके अंदर हमने देखा इवेंट्स क्या होता है और हमको कैसे यूज करते हैं। अगली वीडियो में हम अपने इवेंट्स के कुछ प्रैक्टिकल चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर तब तक के लिए बाय बाय।